अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी लोकवाणी संयुक्त फरवरी 2025 का सॉल्व एग्ज़ाम पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए 6 अंक के लिए। ये पैराग्राफ आप उसमें से पढ़ सकते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पहला है, जोड़ियां मिलाकर फिर से लिखिए। वर्ण, नाक, ओंठ, मुख। इसका उत्तर है वर्ण गेहुआ, नाक भारी, ओंठ मोटे सुडौल, मुख्य चौड़ा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। दृष्टि, अभिवादन, व्यक्तित्व, आँख। शारीरिक स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। दूसरे का उत्तर है दृष्टि स्त्रीलिंग, अभिवादन पुल्लिंग, व्यक्तित्व पुल्लिंग, आँख स्त्रीलिंग। संसार में तरह तरह की संपत्तियां हैं, सोना चांदी, हीरे मोती, जमीन जायदाद, रुपए पैसे आदि। हर व्यक्ति अपने जीवन भर इन संपत्तियों को पाने और इन्हें संजो कर रखने के लिए लालायित रहता है, पर इन सब से भी बड़ी एक संपत्ति है जिसे सामने से ये सारी संपत्तियां फीकी पड़ जाती है। ये संपत्ति है स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य। यदि शरीर स्वस्थ हो तभी ये सारी संपत्तियां सुख देती है। शरीर स्वस्थ ना हो तो ये संपत्तियां किसी काम की नहीं होती। इसलिए मनुष्य को धन संपत्ति अर्जित करने की दौड़ में आंख मूंद कर शामिल होने के बजाय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है। प्रश्न पहले का अ है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। मंत्री, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। ये भी आप अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, कारण लिखिए पानी का अशुद्ध होना। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। बीमारियां, नदी। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शहर, भीतर। विलोम यानी अपोजिट वर्ड। तीसरा है, जल ही जीवन है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पहले का उत्तर है पानी का अशुद्ध होना। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ने से उनकी गंदगी फैलना। दूसरा, गांव की गंदगी तालाब में फेंकना। दूसरे का उत्तर है पहला है बीमारियां, बीमारी, नदी, नदियां। विलोम शब्द है शहर, गांव, देहात, ग्राम, भीतर, बाहर। तीसरे का उत्तर है मनुष्य के लिए भोजन और पानी बहुत आवश्यक है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना उसका अधिक दिनों तक जीवित रहना कठिन है। इसलिए पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पानी अमूल्य है। हमारे शरीर में अधिकांश भाग पानी का ही है। हमें पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े साफ करने तथा अन्य कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा सीमित है, इसलिए हमें संभाल कर पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी की एक एक बूंद मूल्यवान है। हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए और इससे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। विभाग 2, पद्य विभाग। प्रश्न दूसरे का अ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। ये आप पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। सोंधी सोंधी सुगंध। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। इसका मंसूबा सफल हो गया, इसके श्रृंगार किया। सोंधी सी सुगंध इससे बोली, पाव उसका मधुमास यह बढ़ाता है। दूसरा, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहले का उत्तर है सागर का। दूसरा है धरती ने। तीसरा है माटी से। चौथा है आस विश्वास। दूसरे का उत्तर है पावस का मधुमास। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। यह प्रथा युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से यह बात कहती है। प्रश्न दूसरे का आ है, पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। सोहत है चांद सिर मोर को, तैसे सुंदर पाग कसी है।
इसे भी आप अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए, कृष्ण का निरंतर गुणगान करने वाले। दूसरा है प्रथम दो पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कृष्ण का निरंतर गुणगान करने वाले शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश। दूसरे का उत्तर, श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट जैसा शोभायाम है, वैसी ही सुंदर उनकी पगड़ी लग रही है। कृष्णा के मस्तक पर गोरज अर्थात गाय के चलने से उड़ने वाली धूल विराजमान है, उतनी ही सुंदर उनके हृदय पर बड़ी वन के फूलों की माला लग रही है। भाषा धन विक्रा व्याकरण कृति 8 आंक। प्रश्न तीसरा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द कर छाटिए। पहला है दृष्टि, दूसरा है बुद्धि। दूसरा, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है रमेश बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आ पाया। दूसरा, हाय तुम्हारी क्या दशा हो गई है। कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। संधि शब्द अहंकार, संधि विच्छेद अहंकार, संधि भेद व्यंजन संधि अथवा उमेश, उमा, ईश स्वर संधि। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। चौथे का उत्तर है मुहावरा चक्कर काटना। समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डब्बे के चक्कर काटने लगे। मुहावरा अंक में भरना अर्थात गले लगाना। भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। पांचवे का उत्तर है कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया, सामान्य भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। इनाम तो मैंने तुझे दिया, सामान्य भविष्यकाल। वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा है, अपूर्ण भूतकाल। वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। दूसरा, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। चित्रकला का माध्यम आपने चुना, प्रश्नार्थक वाक्य। पहले का उत्तर है इनाम तो मैं तुझे दूंगा। दूसरा, आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। छठे का उत्तर है पहला है सरल वाक्य। दूसरा है क्या चित्रकला का माध्यम आपने चुना। विभाग 4 रचना विभाग। आवश्यकता अनुसार परिच्छेदों में लेखन अपेक्षित है। सूचना के अनुसार लिखिए। पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। गांधी चौक सांगली से अरुणा तिवारी, व्यवस्थापक वसुधा औषधि भंडार, अप्पा बड़वंत चौक पुणे को वीपीपी द्वारा घरेलू औषधियों मंगवाते हुए पत्र लिखती है। स्नेह छात्रावास, नेहरू मार्ग, लातूर 413509 से रिया रितेश वर्मा अपनी परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखती है। 25 जून 2025, प्रति व्यवस्थापक वसुधा औषधि भंडार, अप्पा बड़वंत चौक पुणे, विषय औषधियाँ मंगवाना। महोदय, मैं अपने शहर के वैद्य शिव प्रसाद शर्मा जी से इलाज करवा रहा हूँ। वैद्य जी घरेलू औषधियों की ही सिफारिश करते हैं। मुझे भी ये दवाइयाँ लाभदायक लगती है। इस बार उन्होंने जो नुस्खा लिखा है उसमें निम्नलिखित औषधियाँ हैं। द्राक्ष बोतल 3 बोतल, हिंगवाष्टक चूर्ण 500 ग्राम, कायम चूर्ण 2 शीशियाँ, केसरी च्यवनप्राश 2 डिब्बे, खादी राधी वटी 5 पत्तियाँ, शहद 1 किलो की बोतल। उपयुक्त सभी औषधियों की मुझे तुरंत आवश्यकता है। मैं इस पत्र के साथ 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ। कृपया सभी औषधियाँ वीपीपी से भेज दीजिए। पार्सल मिलने पर पैसे भरकर मैं वीपीपी छुड़ा लूँगा। आपका अरुण तिवारी, गांधी चौक सांगली। 2 फरवरी 2025। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, बहुत खुशी हुई। पिताजी, वार्षिक परीक्षा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मैं परीक्षा की तैयारी में ज़ोर व शोर से लगा हुआ हूँ। मैंने सभी विषयों की अच्छी तैयारी कर ली है। अब फिर से
रिवीजन के कार्य में लगा हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं परीक्षा से बहुत अच्छे अंक लाऊंगा। आप निश्चिंत रहे, आशा है घर पर सब आनंद से होंगी। नन्ही तानिया को बहुत बहुत प्यार। अब परीक्षा समाप्त होने के बाद ही घर आऊँगा। आपका रितेश वर्मा, स्नेह छात्रावास, नेहरू मार्ग, लातूर। कहानी लिखन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। एक गांव, पीने के पानी की समस्या, दूर से पानी लाना, श्रमदान का कमाल। मानगांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ आदिवासियों का एक गांव था। इस गांव में कुल 30-40 घर थे। गांव के लोगों का अपनी छोटी मोटी खेती और समीप के जंगल के पेड़ों की पत्तियां बेचकर किसी तरह गुजारा हो जाता था। तकलीफ थी तो सिर्फ पीने के पानी की। गांव से दूर एक पुराना कुआं था। उस कुएं से आसपास के कई गांव के लोगों को पानी ले जाना पड़ता था। मानगांव के लोग भी उसी कुएं से पानी ले आते थे। सभी लोग बहुत परेशान थे। एक बार गांव के लोगों ने पानी की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए लोगों की सभी सभा बुलाई। सभा में लोगों ने अपने गांव में तालाब खोदने का निर्णय किया। यह वह काम बहुत बड़ा था, इसलिए श्रमदान से तालाब खोदने का निश्चय किया गया। अगले दिन से तालाब खोदना तय हुआ था, पर उस दिन एक भी आदमी नहीं आया। अंत में गांव का एक उत्साही व्यक्ति रामभाव फावड़ा और टोकरा लेकर अकेले तालाब की खुदाई में जुड़ गया। कुछ दिनों के बाद उसकी देखा देखी कुछ और लोग भी इस काम में जुटने लगे। फिर तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग श्रमदान करने लगे। अब वो जोर शोर से तालाब की खुदाई होने लगी। देखते ही देखते तालाब खोद कर तैयार हो गया। इस बार बरसात भी अच्छी हुई। वर्षा ऋतु में तालाब लबालब भर गया। तालाब में गांव वालों के पीने के पानी की ज़रूरत भर से ज़्यादा पानी जमा हो गया। इस तरह मानगांव के लोगों के पीने के पानी की समस्या हल हो गई। सीख अपना हाथ जगन्नाथ। विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी आधार पर 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। अनुभव, शैक्षणिक आज्ञा, योग्यता, स्वास्थ्य, आयु, संपर्क। एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक जिसकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच हो। शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास हो। अनुभव, सुरक्षा रक्षक के रूप में कम से कम 2 वर्ष काम करने का अनुभव। कार्य का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे। संपर्क करें मोबाइल 560/32 गाला विहार, फोर्ट रोड, महाराष्ट्र। निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार, बेरोजगार की आत्मकथा। विज्ञान के चमत्कार। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान के आविष्कारों ने संसार में क्रांति ला दी है। विज्ञान की सहायता से मानव जल, थल और अंतरिक्ष सब पर विजय प्राप्त करता जा रहा है। विज्ञान की महत्वपूर्ण देन बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। विज्ञान ने रेल, मोटर, वायुयान आदि के आविष्कार से लंबी दूरी की यात्राएं भी सुगम और सुलभ कर दी है। पृथ्वी के साथ साथ इन वैज्ञानिक साधनों की पहुंच चंद्रमा और मंगल ग्रह तक भी हो गई है। विज्ञान ने पृथ्वी और आकाश की दूरी समेट ली है। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। विज्ञान के आविष्कार, कंप्यूटर के प्रयोग ने तो शिक्षा के क्षेत्र में धूल परिवर्तन कर दिया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आज अंधे को आंखें, अपंग को अंग मिलना संभव हो गया है। कैंसर, हृदय रोग आदि की औषधियाँ, शल्य क्रिया, एक्सरे, प्लास्टिक सर्जरी, लेज़र, किरण आदि विज्ञान की अनुपम देन है। एक तरह से विज्ञान ने मानव को दीर्घजीवी बना दिया है। मनोरंजन के आधुनिक साधन विज्ञान की ही देन है। सिनेमा, टेलीविज़न, वीसीआर, सीडी आदि ने मानव को मनोरंजन के उच्च कोटि के सरल और सुलभ साधन दिए हैं। सचमुच विज्ञान के चमत्कार अद्भुत है। बेरोजगार की आत्मकथा। मैं एक बेरोजगार नवयुवक हूँ।
पढ़ने लिखने के बावजूद मैं दर दर नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। मेरा जन्म अकोला ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिता एक खेतिहर मजदूर थे। वे जिनके खेतों में काम करते थे वे बहुत उदार व्यक्ति थे। खेत मालिक के बच्चे गांव की पाठशाला में पढ़ने जाया करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मालिक ने दया करके मुझे भी उसी पाठशाला में भर्ती करा दिया था। मालिक की इस कृपा की बदौलत मैंने 10वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पाई। पढ़ाई के दिनों में मैंने अपने मन में तरह तरह के सपने संजोए थे। नौकरी मिलने पर अपने घर की हालत सुधारूंगा, ढंग से जीने की कोशिश करूंगा, यह करूंगा वह करूंगा। पर कॉलेज से निकलकर नौकरी की तलाश में निकला तो आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटने लगा। काल्पनिक जीवन और व्यवहारिक जीवन का अंतर समझने में देर न लगी। नौकरी पाने के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आता था। अखबारों में देख देख कर एप्लीकेशन भेजते भेजते थक गया हूँ। अनेक कार्यालयों में इंटरव्यू दिया, कहीं कोई काम नहीं बना। इस बात की जानकारी ज़रूर हुई कि मेरी तरह ही और भी अनेक लोग नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं परेशान और हैरान ज़रूर हूँ, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। सोचता हूँ उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। नौकरी के लिए मेरा प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।